देखो दोस्तों, कुछ मेल पहले की हैं, कल मतलब कल की, और कुछ मेल आज की हैं। तो मैं मोटी मोटी मेल कॉल करूँगा। जिसकी मेल भाई प्लीज़ नहीं आए और अपना क्वेश्चन रिप्लाई चाहता है, तो भाई प्लीज़ 6 बजे के बाद मेल करिए, इससे पहले मेल मत करियो भाई, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी मेल हो जाती है। मेरा जो मेल वाला सिस्टम है ना, वो फोटो ओपन नहीं करता, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊँ तो ऐसे चलने लग जाता है। ज़्यादा मेल हो जाती है भाई, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले तो आज आई है सैलरी भाई साहब, ये न 11 तारीख को आज ही है, ठीक है। ये देख लीजिए भाई साहब, 15 रुपये क्रेडिट हो चुके हैं। टुडे 3 बजे आए हैं सैलरी, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप लोग देख सकते हो। और ये आई है सुमित भाई, जींद वालों का भत्ता आ गया राहुल सारण जी का, ठीक है। आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन लेके चलता हूँ मैं। योगेंद्र यादव, सर दादरी आना का 7 मंथ का भत्ता नहीं आया है, +2 बेस। सर वीडियो बनाने के बाद बताना कि कब तक आएगी। भाई ऑफिस में पूछने जाते हैं तो कहते आ जाएगी, तो कभी कहते हैं बिल पास नहीं हुई है। भाई सीएम विंडो पे शिकायत कर सकते हैं क्या, आप बताएं। यार देखो, ऐसी बात, आप पढ़े लिखे आदमी हो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए सीएम विंडो नहीं होती भाई, ऐसे नहीं करते। देखो, कई बार डिपार्टमेंट भी बिजी होता है, 100 काम धंधे होते हैं, बजट भी नहीं आता, वो भी डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे भाई। सब चीज़ आप लोग सोचते हो कि मतलब वहाँ पर एक ही बंदा बैठा है भाई। एक बंदे के पास सारा सिस्टम नहीं है, थोड़ा ऊपर है, थोड़ा और ऊपर है। कोई किसी के पास, कोई किसी के पास। खुद बिल बनाने होते हैं, फिर अगले को देने होते हैं, वो अप्रूव करता है, फिर जाके बिल ट्रेजरी में लगते हैं, वो अप्रूव करेगा, फिर जाके सैलरी आएगी। सैलरी आने के लिए बजट होना चाहिए भाई। एक चीज़ से एक चीज़ लिंक जुड़े पड़े हैं। आप तो सोचते हो कि मतलब डिपार्टमेंट वाले क्लिक करेंगे सैलरी आ जाएगी ना, मित्र, ऐसे नहीं होता। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप ये सी विंडो नहीं, आपको ये बात शोभा नहीं देती, मतलब डिपार्टमेंट के ऊपर ऐसे सी विंडो नहीं, ऐसे नहीं करते, ठीक है। वीडियो देखो, सैलरी आएगी। मैं भी कई बार पूछता हूँ तो वो बोलते हैं सैलरी आ जाएगी बस। कई बार कोई अच्छे रिप्लाई ढंग से रिप्लाई दे देते हैं, कई बार ढंग से रिप्लाई नहीं देते हैं, ऐसे भी होता है भाई साहब, ठीक है। तो वेट करना पड़ता है, थोड़ा वेट कीजिए आप लोग। अभी वैसे भी कोरोना सिस्टम चल रहा है, तो सैलरी आजकल पैसे हैं कहाँ पर। आजकल तो पैसे के लिए महामारी बहुत ज़्यादा चली हुई है भाई। थोड़ा वेट कीजिए दोस्तों, मैं भी आप लोगों से यही अनुरोध करता हूँ, ठीक है। देखो भाई, ये कोई नोटिफिकेशन नहीं होता यार कि दादरी वालों का 1 मंथ का भत्ता, 1 मंथ की सैलरी नहीं आई। प्लीज़ यारो, ऐसे ऐसे वीडियो। देखो, आप लोगों की बात सही है, लेकिन 1 1 मंथ की तो दुनिया की रहती है कि सुमित भाई, जिला चरखी दादरी से हूँ, मेरे पास 1 मंथ सैलरी, 1 मंथ 1 मंथ सैलरी आई है, भत्ता नहीं आया है अभी तक दादरी वालों का। कब तक आए बताओ। देखो, ऐसे थोड़ा वेट करिया करो यार। सैलरी हर डिस्ट्रिक्ट में रहती है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसी नहीं है जिसकी टाइम टू टाइम चल रही हो सकता है 1 2 डिस्ट्रिक्ट जो मेरी ध्यान में ना हो, लेकिन बहुत 90% डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिनका किसी का 2 मंथ से नहीं आया, किसी का 4 मंथ से नहीं आया। आपको वेट तो करना पड़ेगा भाई। सैलरी के लिए सभी ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। मैं भी पूछता हूँ तो बोलते हैं कि अभी टाइम लगेगा। मैंने आपको लोगों को बताया था, वो भी आप कम से कम, मैंने 15 तारीख बोली थी, वो बोले 15 तारीख के बाद हम एक्शन कुछ लेंगे तो बता देंगे, ठीक है। अभी मैं 15 तारीख से पहले पूछ नहीं सकता दोस्त, कि देखो अफसर की एक क्लास होती है और एक लेवल होता है। मैं बार बार फ़ोन करके परेशान नहीं कर सकता भाई, आप लोग भी समझदार हो, ठीक है। तो ऐसे जो मेल है ना, प्लीज़ मैं उनको छोड़ रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। कोई और चीज़ हो मेरे को मेल कर देना, मैं आप लोगों में मेल उठाऊँगा, ठीक है। ये लीजिए, देखो मोहम्मद माज बोलते हैं कि क्या हाल है मित्र। मोहम्मद माज देखो, ये भत्ता और सैलरी दोनों आ गए हैं नूमेवाद डिस्ट्रिक्ट। ये कल की डेट की आई है भाई, देख लो, ये डेट है कल की। अगर मैं इसमें दिखाऊँ तो 10/1/2022, ठीक है। ये आई है, लेकिन अभी भी आती रहती है। किसी डिस्ट्रिक्ट ने लगा रखे हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट के पास पैसे आ जाते हैं, वो सेंड कर देते हैं। लेकिन मोस्टली जो है ना, वो देखो, वैसे भी अगर अब मैं बात करूँ तो मेवात डिस्ट्रिक्ट है, सिर्फ मेरे पास एक बंदे ने सेंड किया है, बाकी बंदों ने सेंड नहीं किया। ऐसी सैलरी आ रही है, बताओ मैं ऐसी सैलरी की क्या नोटिफिकेशन दूँ, क्या ना दूँ। सही तो वही होती है ना जो मतलब सभी कैंडिडेट के पास आई, ऐसे नहीं होती भाई। सुरेंद्र चौरान, देखिए भाई रिपोर्ट ओके है क्या सुमित। अरे यार, इसमें अब मैं क्या तो देखूँ क्या ना देखूँ यार। ऐसे ऐसे मेल करोगे तो भाई साहब भी कैसे पार पड़ेगी यार आप लोगों की। एक मेल और भी कर दी यार भाई, हाथ उड़ा लो यारो। वर्षा बोल रही कि मेरी आईडी ओपन नहीं हो रही। देखो, जब आपकी आईडी में ये ऐसा कुछ सिस्टम आ जाता है कि इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी को अपना आईडी पासवर्ड दे रखा है, ठीक है। देखो, इसकी इंग्लिश नहीं, इसकी हिंदी नहीं बता रहा मैं कि ये इसकी इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड मल्टीपल, ये इसका साइन का मतलब ये है। इसलिए इसलिए नहीं खुल रही क्योंकि आपने अपना रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड किसी को बता रखा है, उसने आपकी आईडी लॉग आउट नहीं की, खुली छोड़ रखी है, ठीक है। अब दोबारा से खोलेगा तो ऐसे ही मांगेगा कि हर जगह बार बार मल्टीपल रजिस्ट्रेशन मतलब ऐड हो रहे हैं, मतलब ओपन हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। आप ऐसे मत करो। कोई भी आईडी एक बार लॉगिन करते हो तो उसको अगर आप बैक जाते हो तो पहले लॉग आउट करो, ठीक है। बाद में अपना फ़ोन में कुछ और छेड़ना, ठीक है। आईडी चला रहे हो तब तक देख देख ली, जब टोटली देख ली, अब आईडी आपको नहीं चाहिए तो लॉग आउट करो।
ये यार आप लोग कब सीखोगे भाई? अगर आप लोग ऐसे आईडी खुली अपने खुद फ़ोन में ही छोड़ दोगे और किसी को आईडी पासवर्ड नहीं दे रखा, कल फिर खोलोगे तो यही आपके सामने समस्या आने वाली है। ठीक है, इसलिए आपका जो नया दोबारा से नया टैब खोलो, टैब मतलब नया पेज खोलो सक्षम का, उसमें जा के लिखो तो आपका आईडी पासवर्ड ये ओके हो जाएगा, या फिर 1 दिन के बाद होता है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना आगे से आप बात। ले भाई न्यू वाला एक बंदा और आया है सुरेंद्र। ठीक है, इसने ही बताया है एक 10 तारीख को कल सैलरी आई न्यू वालों की, 2 बंदे हो गए तो देख लो 6,000 रुपये सैलरी भी आई थी, उस बंदे का भत्ता भी आया था। ठीक है, आप लोग देख सकते हो सैलरी भी आई है, भत्ता भी आया है न्यू वालों से ही। न्यू में बात जो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्या, मतलब अभी भी काम के मैसेज आ रहे हैं। 10 तारीख को देख लो, 10 तारीख को पानी सोनीपत में काम का मैसेज आया है। सोनीपत में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और सुमित भाई डिस्ट्रिक्ट में काम का मैसेज आया है। तो अपना अपना देखो काम का मैसेज कर लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, पेंडिंग फॉर रिपोर्टिंग, तो अपनी रिपोर्टिंग कर दो। अब आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती। ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाने की जरूरत तब होती है जब पेंडिंग फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है ना, तब जाने की जरूरत होती है, ऐसी जरूरत नहीं होती जाने की। ठीक है, अब सीधा अपने डिपार्टमेंट में जाओ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाइड लेटर है, जब रिपोर्टिंग करोगे वहाँ पे रूम नंबर भी दिखा देगा कि इस फलाने फलाने रूम नंबर में जाना है। तो आप वहीं पे जाओ, सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट के फ़ोन नंबर लो और जाते ही बोलो कि रिपोर्टिंग मैंने कर दी है, एक्सेप्ट करनी है आपको। सबसे पहले यही काम है, मैं पहले ही बोला था। ठीक है, याद रखे करो हर चीज़ को। भाई न्यू वालों के पास काम का मैसेज आया है। हाँ भाई, बहुत सारे काम के मैसेज आ रहे हैं, अपनी आईडी जाली चेक करते रहना, फिर अब सस्पेंड होने के, डिबार होने के फुल चांसेज आप लोगों के, पहले बता रहा हूँ मैं। एक भाई का नया ही कमेंट है कि जो इनकम सर्टिफिकेट मैंने मेरी सक्षम आईडी में दी है, क्या वही इनकम सर्टिफिकेट मेरे भाई के फॉर्म में भी चल जाएगी क्या? अगर मान लो कि आपकी बात छोड़ो, मैं कुछ बोल जाऊँ तो आपको किसी को बुरा लग जाएगा। मान लो मैं और मेरा भाई हैं, तो मैंने, मान लो मेरा भाई बड़ा है, मेरे भाई ने फार्म भर दिया, फिर मैं बड़ा हूँ या तो मैं छोटा हूँ, मैंने फार्म भर दिया, इनकम सर्टिफिकेट तो बाबू के नाम से है, तो वो वही चलेगी। चाहे आप पहले भरो या बाद में भरो, चाहे एक परिवार से 2 बंदे सक्षम फॉर्म भर लो, चाहे 3 बंदे भर लो। ठीक है, समझ में आई बात है? ऐसे करना आप लोगों को, इनकम तो वहीं से लेगी। बस क्या होता है कि एसडीएम की होनी चाहिए, तहसीलदार की मोहर नहीं होनी चाहिए, एसडीएम की होनी चाहिए, और 6 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये बातें बहुत ही छोटी छोटी बातें, बहुत ही बारीक बातें हैं, इसके कारण आप लोगों को इतने चक्कर काटने पड़ जाते हैं, बंदे को समझ नहीं आती भाई साहब। ठीक है, ये बात याद रखना और चल जाएगी मित्र। ठीक है, असीम खान, क्रेडिट अलाउंस हो गया भाई, डिस्ट्रिक्ट नू। ठीक है, आप लोग देख सकते हो 2 3 तीसरा मेरा ये, जो कि 10 तारीख को सैलरी आई है, आप लोग देख सकते हो। ये 900 रुपये 10 तारीख को सैलरी है, 10/1/2022। ठीक है, ये दोस्त कुछ स्पेशल केसेज होते हैं जो आप लोग ऐसे कर रहे हो ना, ये शानपत्ती आप लोग तब खेलो जब आपकी शादी हो रखी हो, बच्चे हो रखे हैं, बच्चे नहीं हो रहे, चलो शादी हो रखी हो, तब जा कर के आप लोग बोल रहे हो कि भाई साहब राम राम, एक ज़रूर जानकारी लेनी थी, कृपया इसका जवाब ज़रूर देना कि मेरा राशन कार्ड है। मेरा राशन कार्ड नहीं होता है, आप ऐसे बोल दो मेरा राशन कार्ड है, परिवार पहचान पत्र अलग से है। तो आप अकेले हो या फिर परिवार पहचान पत्र, मेरे को ये तो बताओ आप लोग कौन कौन हो, आपकी वाइफ भी है के साथ, या फिर अकेला बंदा है कि राशन कार्ड बना दिया, अकेला ही बंदा हो गया मतलब है। ऐसे तो देखो, इसमें आगे जा कर के ना होना तो कभी कभी कुछ नहीं होता, लेकिन कभी कभी बहुत कुछ हो जाता है भाई। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि मेरे सक्षम में 3 साल पूरे हो गए, काम पूरे काम के हो गए हैं, भत्ता जरूर आ रहा है। हाँ, 3 साल काम के हो गए, बताता रहेगा। ठीक है, तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में इनकम सर्टिफिकेट मांग रहा है। यह सर्टिफिकेट मेरे नाम से बनेगा या पिताजी के नाम से बनेगा? अब तो तेरे नाम से बनेगा भाई, पिताजी का तो जगह ही नहीं छोड़ी। पिताजी राशन कार्ड में नहीं है तो पिताजी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से? हेड तो अब आप ही होगे ना यार। वही तो बोल रहा हूँ, कभी कभी अगर आपका बाबू कुछ पेंशन पुंशन ले रहा है ना, तो आपने ठीक है फिर तो आपने सही निकाल दिया आधार कार्ड से या जो भी है ये राशन कार्ड से। लेकिन अगर वैसे है तो इनकम सर्टिफिकेट में तो लेना चाहिए बाबू। मैंने प्रेफरेंस होता है यार, अगर मान लो कि अगर कुछ ऐसी चीज़ होता है कि अब आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाई और आपकी ही सैलरी दिखा दी, तो फिर सक्षम के फॉर्म भरने में दिक्कत आ जाती है। हालांकि हमने जब फार्म भरे थे तब मेरे को याद है कि मेरी इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगी थी। अभी इनकम सर्टिफिकेट अभी आई है 1.5-2 साल से, 1-1.5-2 साल से अभी आई है इनकम सर्टिफिकेट, अभी मांगने लगे हैं, पहले नहीं मांगते थे। आई थिंक तेरी भी नहीं लगी होगी, है ना? तो मेरी भी नहीं लगी थी उस टाइम पे। उस टाइम पे अगर बोल देते कि इनकम सर्टिफिकेट लगाओ, फिर कैसे लगाता भाई? खुद चौधरी हो गया। समझते हैं इस बात को भाई, गहरी बातें हैं ये। ठीक है, तो अगर आप अकेले हो, मैरिड हो ना, तो फिर दिक्कत नहीं होती, फिर आपकी पूरी फैमिली हो जाती है। ये कुछ बातों का ध्यान रखा करो। ठीक है, हरियाणा को से मांग रहे हैं पिताजी नाम से बनेगा। मेरे पिताजी माँ भाई का अलग से राशन कार्ड पहचान अब तो और बड़ी बात हो गई है। तो अब एक आदमी 2-2 जगह कैसे हो सकता है? ये आपको सोचने की बात है। ठीक है, आप अरे भाई, जो जिस चीज़ की शान पत्ती खेलता है ना, मैं ये नहीं बोलता मत खेलो, बहुत अच्छी बात है। जैसे भी आपको कैसी भी अगर स्कीम से लाभ मिलता है बिल्कुल लो,
और हर एक चीज़ में लो, लेकिन उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी, पूरी पुख्ता जानकारी होनी चाहिए, तभी आप लोग अच्छा खेल पाओगे, वरना गेम से बाहर हो जाते हो भाई। गेम ओवर बहुत जल्दी होता है इस चीज़ में, ठीक है। तो अगर आपकी शादी हो रखी है ना, तो फिर आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए, अपने ही बनवाना पड़ेगा, बाबू का नहीं चलेगा भाई। बाबू को लगाए तो इनकम सर्टिफिकेट फिर बाबू में उसमें चला जाएगा ना। राशन कार्ड मांगेंगे, राशन कार्ड में बाबू की फैमिली अलग है, और राशन कार्ड में आपका तो मैटर ही नहीं रहा, समझ रहे हो। राशन कार्ड में लगाएंगे तो आपके भाई, माँ और बाबू आएंगे, उसमें आप कहाँ हो। और इनकम सर्टिफिकेट बाबू को लगा दिया, बाबू को आपके राशन कार्ड में नहीं है। यहाँ पर जाके मतलब पेंच फंस जाते हैं भाई। ये बातों में विशेष ध्यान रखा करो आप लोग। आपका बनवाओ, खुद का बनवाना, ठीक है। शिवानी वर्मा, सर एक डाउट है मेरा। लड़कियों के भोले भोले मतलब शरीफ से डाउट डाउट हो, तुम देखो कैसा डाउट है, देखो। ये बताओ, अगर जनवरी में मेरा सक्षम अप्रूव्ड हुआ है, बट जनवरी में काम नहीं मिला, और बट अच्छा, मैं मार्च में काम मिला है, तो जनवरी और फरवरी का भत्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको काम का मैसेज मिलो या ना मिलो, आपको भत्ता मिलता रहेगा, ठीक है। जब तक आप 35 साल की नहीं हो जाती, आपको भत्ता मिलता रहेगा, चाहे आपको काम के 3 साल हो या ना हो। बस एक केस में आपका भत्ता बंद हो सकता है, या तो आप डिबार्ड नहीं होने चाहिए या सस्पेंड नहीं होने चाहिए, ठीक है। सस्पेंड डिबार्ड से आपको बचना है। जैसे आपका काम का मैसेज आए, काम करते रहना, रिलीव मत लेना, और आपका भत्ता 35 साल की जब तक आप नहीं हो जाती आपके कागजी कार्रवाई के हिसाब से, उस टाइम तक आपका भत्ता आता रहेगा, ठीक है।